हेलो दोस्तों, यूबी क्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल को घोषित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों इसको 1 नवंबर को ही यह दिन क्यों रखा गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो 1 नवंबर को ही केरल को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने का कारण यह है कि इसी दिन केरल राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही भाषाई आधार पर केरल राज्य का गठन किया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य केरल को घोषित किया जाएगा। अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य का मतलब होता है कि बहुत ही कम मात्रा में जो है यहाँ पर गरीब पाए जाते हैं, यानी कि ना के बराबर। इसी के साथ यह घोषणा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विशेष रूप से अत्यंत गरीबी उन्मूलन परियोजना की सफलता पर आधारित है। प्रमुख पहलू और उपाय, यानी कि इसको जो है घोषित करने से पहले इससे संबंधित उपाय कौन कौन से किए गए, कौन कौन से पहलू मुख्य जो है इसमें भूमिका निभाए हैं। तो दोस्तों केरल ने 2021 में इस परियोजना यानी कि अत्यंत गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 4 चरणों में अत्यंत गरीबी का उन्मूलन करना था। इसका जो पहला चरण था वह था पहचान। दोस्तों स्थानीय निकायों ने वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण करके राज्य भर में लगभग 64,000 से भी अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई। सूक्ष्म योजना प्रत्येक चिन्हित परिवार की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करके एक व्यक्तिगत विकास योजना तैयार की गई। और इसी के साथ साथ लाभ और हस्तक्षेप, इसमें दोस्तों आय सृजन, चिन्हित परिवारों को आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मुक्त पूंजी निवेश दिया गया ताकि वे छोटे व्यवसाय या कृषि कार्य शुरू कर सकें। इसी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन सुनिश्चित की गई। आवास, जिनके पास घर नहीं था उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान किया गया। खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनकी भोजनालयों के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। जनकी भोजनालय क्या है? तो दोस्तों यह केरल सरकार द्वारा चलाई गई एक सब्सिडी वाली रसोई योजना है, यानी कि इस पर दोस्तों कम से कम मूल्य पर, बहुत ही कम मूल्य पर जो है भोजन उपलब्ध कराए जाते थे, जिसमें दोस्तों सरकार इनको जो है सब्सिडी देती थी, जिसका उद्देश्य राज्य में भूख को मिटाना और खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना है। इसलिए इस भोजनालयों की जो है शुरुआत की गई थी। और इसमें निगरानी, गरीबी से बाहर निकले परिवारों पर लगातार निगरानी रखी गई ताकि वे दोबारा गरीबी के जाल में जो है ना फंस सके। इस प्रकार से दोस्तों इसको अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने की स्थिति में जो है लाया गया। और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इस उपलब्धि के साथ केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसे आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा। यह समावेशी विकास के मामले में देश के लिए एक रोल मॉडल है। केरल की इस उपलब्धि का मुख्य कारण वहां की मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उच्च मानव विकास सूचकांक और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी रही है। यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए अत्यंत गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।